गौतम बुद्ध हमेशा कहते हैं, हमें हमारे गुस्से के लिए सज़ा नहीं मिलती, हमें हमारे गुस्से से ही सज़ा मिलती। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, महात्मा, गुस्सा क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ। सब लोग कहते हैं गुस्सा करना सही नहीं है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुस्से से क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जो मैं तुम्हें बताऊंगी शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक राजा एक जंगल में घूमने गया था। वो उस जंगल में पहले कभी नहीं गया था। घूमते घूमते उसे बहुत जोर की भूख लगी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक लाल रंग का फल लगा है। वो फल बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए राजा ने उसे खाने का फैसला किया। फल बहुत ऊपर था, इसलिए राजा को उसे लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पर आखिरकार उसने फल को लाया और उसे खाने लगा। लेकिन जब वो खाने जा रहा था, तभी एक पक्षी आया और राजा के हाथ से वो फल गिरा दिया। बरसात का दिन था और मिट्टी भी गीली थी, इसलिए फल को राजा नहीं उठाया। राजा फिर से फल लाने की कोशिश की और उसे खाने लगे, लेकिन पक्षी फिर से आया और फल गिरा दिया। इस बार राजा को गुस्सा आई, पर वह फिर से फल लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पक्षी ने आया और राजा के हाथ से फल गिरा दी। पर इस बार राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार निकाली और पक्षी को मार डाला। राजा फल को खाने ही वाला था कि उसने देखा एक आदमी जंगल से आ रहा है। आदमी राजा के पास आया और बोला, राजा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये फल को क्यों खा रहे हैं? ये फल बहुत जहरीला है। अगर आप इसे खाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि पक्षी क्यों बार बार फल गिरा देता था, पर राजा ने कुछ ना समझकर अपने गुस्से के कारण वो पक्षी को मार दी, जबकि वो पक्षी राजा को बचाना चाहता था। क्रोध को केवल धैर्य से ही नियंत्रित किया जा सकता है। कहानी का राजा धैर्यवान और क्रोधित दोनों था। उसने पक्षी की चेतावनी नहीं सुनी और निर्दोष पक्षी को मार डाला। बाद में उसे एहसास हुआ कि पक्षी ने उससे जहरीला फल खाने से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने किए पर पछतावा और गिल्टी का एहसास किया, लेकिन उसने जो किया था वो पलट तो नहीं सकता था। यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि गुस्सा एक जहर है जो अज्ञानता से उत्पन्न होता है और प्रतिशत में समाप्त होता है। अगर हम गुस्से के उन कुछ पलों के लिए शांत रह पाएं तो ना जाने कितने प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही हम ख़त्म कर सकते हैं। गुस्सा एक आग की तरह होता है जो सिर्फ गुस्से में आने वाले व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उससे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी जला देती है।